नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। हमारे शरीर की गाड़ी हमारे घर में रखी हुई एक गाड़ी के जैसी ही है, यानी कि हमारा शरीर वैसे ही काम करता है जैसे कि कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट। जब हम लोगों को कहते हैं कि आप चाय मत पियो, तो लोग कहते हैं कि हम चाय क्यों न पिएं? हम बचपन से चाय पीते आ रहे हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो अंदर के नुकसान है वो शायद आप नहीं देख पा रहे। ये सेम उसी तरह है जैसे आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो। जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसे चलाते रहते हैं, उसे 2 साल चलाएं, 5 साल चलाएं, 10 साल चलाएं, गाड़ी तो चलती ही रहेगी। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है 10 साल बाद, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका इंजन खोलकर देखोगे। उसका इंजन बिल्कुल डाउन हो जाता है। आप ये भी देख सकते हैं कि 10 साल में किसी इंसान की गाड़ी बिल्कुल खराब हो जाती है और वहीं 10 साल में किसी दूसरे इंसान की गाड़ी बिल्कुल सही रहती है। जो लोग अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, समय पर सर्विस करवाते हैं, उसे मेंटेन रखते हैं, उनकी गाड़ी 10 साल बाद भी वैसी ही रहती है। और कुछ लोगों की गाड़ी 1 साल में ही खराब हो जाती है। और यही सेम चीज हमारे शरीर के साथ भी है। ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से चलती ही आ रही है, लेकिन इसे चलाना कैसे है ये हमारे ऊपर है। अच्छे से चलाएंगे तो ये लंबी उम्र तक चलती रहेगी। लंबी उम्र तक आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कम उम्र में ही आपको बीमारियां लगती रहेंगी। जैसे कि आजकल की एक बीमारी है डायबिटीज। ये डायबिटीज की बीमारी आजकल ही पैदा हुई है। आज से अगर 20 साल 30 साल पहले की बात करें, तब ये बीमारी गिने चुने लोगों में ही थी। उन लोगों में थी जो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन आजकल कोई भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, इसीलिए ये बीमारी बहुत ही बढ़ गई है। तकरीब 10 में से 3 व्यक्तियों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। ये ऐसी बीमारी है जो होनी नहीं चाहिए और ये बीमारी सिर्फ हमारे पैनक्रियास के कारण आती है। पैनक्रियास हमारे शरीर का एक बॉडी पार्ट है जिसका मुख्य काम है इंसुलिन प्रोड्यूस करना। इंसुलिन का मुख्य काम है शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब आप गलत खाते हैं तो उसका इफेक्ट आपके पैनक्रियास पर होता है। पैनक्रियास इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे शुगर का लेवल शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर घबराहट होना, चक्कर आना और डायबिटीज हो जाना, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो आपको ऐसी चीजों को खाना पीना बंद करना है जिसका इफेक्ट आपके पैनक्रियास पर है, जिनमें से एक चीज है चाय। तो आज हम आपको चाय पीने के नुकसान बताएंगे, कैसे डायबिटीज आपको चाय की वजह से हो रही है और हो सकता है कि शायद उसके बाद आप चाय पीना छोड़ ही देंगे। दोस्तों, चाय एसिडिक है, चाय में कैफीन है, ये बात तो हम जानते ही हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर में जाकर खून में बदलता है, खून में कन्वर्ट होता है, खून में मिल जाता है। जो भी आप खाएं, जो भी आप पिएं, वो खून में जाएगा। तो इसी तरह से चाय भी खून में जाती है। चाय एसिडिक है। खून एसिडिक नहीं होना चाहिए, खून एल्कलाइन होना चाहिए। लेकिन खून को एसिडिक हम चाय पीकर बनाते हैं। जब हम चाय पीकर खून को एसिडिक बनाते हैं तो इससे हमारे पैनक्रियास पर इफेक्ट होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है और आपको डायबिटीज हो जाती है। और दूसरी बात, जब आप चाय पीते हैं तो आपके खून में एसिड बढ़ जाता है और एसिड से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और आपके जोड़ों में जब ये यूरिक एसिड जमेगा तो आपको ये आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम को जनरेट करेगा। जिन लोगों को आर्थराइटिस है, जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप जितनी ज्यादा चाय पिएंगे उतना ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा आपको गठिया की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती रहेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाय छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो ये दर्द बढ़ता जाएगा। आज कटकट की आवाज आती है, कल को आपके घुटने घिसने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको घुटने बदलने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है चाय छोड़ दो। जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो ये आपके लिए सबसे घातक है। भारत में बेड टी एक कल्चर बन चुका है। सुबह उठकर चाय की चुस्कियां ना ली जाएं तो मजा ही नहीं आता, लेकिन यही चाय की चुस्कियां बाद में आपके घुटनों के दर्द में चीखें निकलवाती हैं। खाली पेट चाय पीने से आपके शरीर में एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पेट में ऑलरेडी एसिड्स होते हैं और ऊपर से जब आप चाय पी लेते हैं तो ये एसिड और ज्यादा बढ़ जाते हैं और यही एसिड खून में मिलते हैं, आपको एसिडिटी कर देते हैं। गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। गैस की प्रॉब्लम होने से आपका सिर दर्द होना, घबराहट होना, अनेकों बीमारियां हो जाती हैं। मोटापा भी चाय पीने की वजह से होता है। दोस्तों, हर चीज का नुकसान हर इंसान को नहीं होता। हर इंसान की इम्यूनिटी अलग अलग है। जरूरी नहीं एक दवा हर इंसान के ऊपर काम करे। तो इसी तरह से चाय का सेवन जरूरी नहीं कि मोटापा हर एक को आए। तो अगर आपको मोटापा है तो चाय छोड़नी होगी। चाय नहीं छोड़ोगे मोटापा बढ़ता रहेगा। तो जब आप चाय पीते हैं तो चाय आपके गले से होकर जाती है
और ये चाय आपके गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर इफेक्ट करती है। थायराइड ग्लैंड्स का काम है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और उन हार्मोन्स का काम है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को चलाना। जब आप ज्यादा चाय पीते हैं तो थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन्स कम प्रोड्यूस करते हैं। कम हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कम हो जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वो चर्बी के रूप में पेट में जमा होता ही रहेगा। तो इसी तरह से आप चाय पीने से अपने वजन को भी बढ़ा लेते हैं। चाय पिएंगे आपके खून में एसिडिटी बढ़ेगी और आपके चेहरे पर दाग धब्बे आएंगे, रिंकल्स आएंगे, पिंपल्स आएंगे, आपकी स्किन का कलर भी काला पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि हम चाय पीते हैं लेकिन फिर भी हम गोरे हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर इंसान काला हो जाए, लेकिन चाय का इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर काफी हद तक पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप गोरे रहना चाहते हैं, स्किन को स्मूथ, स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो चाय को छोड़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी चाय के बारे में कुछ बातें। लेकिन अगर आप चाय पीना नहीं छोड़ सकते तो आपके लिए अनेक ऑप्शन हैं, जैसे कि ग्रीन टी पीना। ग्रीन टी खाली पेट कभी नहीं पीते, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीजिए। इसकी जगह पर आप किसी न किसी चीज का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जैसे कि आप कभी कभार तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं। सर्दियों का समय है तो अर्जुन की छाल का काढ़ा पी सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ये सभी चीजें औषधि हैं। लेकिन अगर आप चाय पिएंगे तो आपको नुकसान होंगे ही। तो दोस्तों, आप इन बातों को समझिए, अपने शरीर को समझिए और समझिए कि आपको क्या खाना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।